स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है क्वार्टाइल डेविएशन। बिकॉज हम चैप्टर जो पढ़े हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी स्प्रेड हैं, ठीक है, उनमें स्प्रेडनेस कितनी ज़्यादा है या उनमें वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आप कह सकते हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम 2 टाइप्स पढ़ रहे थे, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन था, एक रिलेटिव डिस्पर्जन था। रिलेटिव में रेशियोज डिस्कस करते हैं और एब्सोल्यूट में आप डिस्कस करते होते हो जिनके यूनिट सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन इज द टाइप ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसमें हमने पढ़ना है कि व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बिकॉज नाम से पता चल रहा है, आपने क्वार्टाइल्स पढ़े थे, तो वो क्वार्टाइल्स हमारे पास क्या थे, 3 क्वार्टाइल्स थे, Q1 था, Q2 था एंड Q3 था। मिड वाला जो था वो मीडियन के इक्वल था। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। Q1 जो था इसको हम कहते थे लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। और जो हमारे पास Q3 था इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। आप प्रीवियस लेक्चर्स मस्त देखा करें, उसका ये फायदा होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी होती हूँ तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में वो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी होती हूँ। अब स्टूडेंट, ये तो हमें पता है कि क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या है कि व्हेन डेटा डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, के जब आपके डेटा को अरेंज करने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द क्वार्टाइल्स, जो कि हम डिस्कस करते थे कि अगर आपके पास एक डेटा गिवन है और आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये कितने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये तो हमारे पास मीडियन के इक्वल आ जाते हैं। Q1 है, Q3 का मैंने फार्मूला बताया वो मैं अगेन लिख रही हूँ, HF, या आप पढ़ चुके हो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मीडियन में हम यहाँ 2 लगाते थे, बिकॉज मीडियन जो है आपके डेटा जब अरेंज होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट क्वार्टाइल्स में डेटा डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह Q3 भी सेम फार्मूला है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे 3n डिवाइड बाय, बिकॉज हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड कर लें। इसमें स्टूडेंट तमाम की तमाम चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने जो मेन अपना फोकस रखना होता है ना, वो ये होता है कि जो आपको क्लासेस गिवन है तो विच क्लास यू कैन सेलेक्ट, ठीक है, कि आपने कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो ये जो n/4 है ना, n/4, तो ये जो भी वैल्यू आ रही होगी वो जिस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही वो आपने क्लास सेलेक्ट करके वहां से आपको लोअर क्लास बाउंड्रीज, इंटरवल फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएगा। और Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल, उसमें भी हमारे पास यही स्ट्रेटेजी है कि हम जो अपनी वैल्यू आ रही है वो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने जाके देखनी है कि किस क्लास में लाइक आ रही है। वो जिस क्लास में लाइक आ रही होगी आप उसको सेलेक्ट कर लोगे और उस क्लास से आपको ईच एंड एवरी डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब ये तो आ गई क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हमने पढ़े, अब क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए डेविएट में क्या करना होता है, डेविएट होता है कि आप माइनस करो, और क्वार्टाइल को, तो क्वार्टाइल डेविएशन में आप क्या करोगे, Q3 जो अपर क्वार्टाइल है उसमें से माइनस करोगे, 2 करोगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल भी कहते हैं, बिकॉज वी डूइंग द डिवाइडेड बाय 2, तो इनको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन का भी फार्मूला है। अब ये मैंने आपको बताया कि जब मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप डिस्कस करते हो तो ये डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, एक होती है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होती है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब आप जितनी भी डिस्पर्जन पढ़ोगे ना, इन दोनों को डिस्कस करोगे। एब्सोल्यूट में आपके पास ये फार्मूला आ जाता है, रिलेटिव में आपके पास रेशियोज आ रही होती है ना, रेशियोज में आंसर आते हैं। तो रिलेटिव का जो फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, ये मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ये साथ आपको सॉल्व भी करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कह सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है उसमें हम रेशियोज को डिस्कस करते हैं। तो ये फार्मूला आपने, अब ये एब्सोल्यूट में तो सिंपल दिया है। जब भी आप क्वार्टाइल डेविएशन कर रहे हो ना, तो क्वार्टाइल में क्या है कि आप 2 क्वार्टाइल्स को डेविएट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, जो Q3 होते हैं ना स्टूडेंट,
वो एज कंपेयर टू Q1 क्या होता है, लार्जर होता है। ठीक है, जब आप वैल्यू जहां भी आप फाइंड करोगे तो Q3 जो है वो Q1 से लार्जर होगा। बेशक कम हो, लेकिन Q1 की निस्बत जो है अगर उससे कंपैरिजन करोगे तो वो लार्जर होगा। तो इसका एक पॉइंट आपने याद रखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आंसर आपका पॉजिटिव होगा। एंड रीजन इज दिस वन कि Q3 जो अपर क्वार्टाइल है वो लोअर क्वार्टाइल से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी वजह से आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। देन आपके पास एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इसमें याद रखनी है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिकेट्स। अब देखिए इसमें आएगा क्वार्टाइल स्मॉल वैल्यू एक आएगी, ठीक है, एक आपके पास आएगी लार्ज वैल्यू। इसमें तो आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास जो रीजन है कि ये लार्जर होगा, ये स्मॉल होगा, तो इसकी वजह से आपका आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक चीज आपने ये याद रखनी, लेकिन आपने याद रखना है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिकेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे अगर स्मॉल आंसर आ रहा है तो वो बता रही है कि यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी है, ऑफ वेरिएबिलिटी। और यहाँ पे लार्ज वैल्यू का क्या है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब मैंने आपके साथ प्रीवियस डिस्कस किया था कि व्हाट इज द वेरिएबिलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबिलिटी कि व्हेन वी आर सेइंग दैट द स्मॉल अमाउंट द वेरिएबिलिटी इज लेस है एंड लार्ज अमाउंट इट्स मीन वेरिएबिलिटी इज लार्जर। उसकी रीजन ये थी कि आपको मैंने कहा था कि आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ना फाइंड करते हो कि आपकी जो एवरेज वैल्यू वो कहाँ पे है, बट यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द स्प्रेडनेस ऑफ द वैल्यू। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आप स्प्रेडनेस डिस्कस कर रहे होते हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप एवरेज वैल्यू तो बता देते हो कि जी ये हमारी एवरेज वैल्यू। बाकी जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू जो कि ओवरऑल आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो बता रहे होते हैं कि उनसे कितना दूर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। अब इनका क्या करना है कि नियरेस्ट वैल्यू डिस्कस दैट वी हैव द स्मॉल वेरिएबिलिटी, लार्जेस्ट वैल्यू डिस्कस दैट वी हैव द लार्ज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या होती है कि उसमें जो वेरिएबल चांसेस होते हैं ना वेरिएबिलिटी, वो हमारे पास क्या होता है कम एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जितनी वैल्यू दूर होगी उसमें चांसेस उतने ज्यादा होंगे, जितनी वैल्यू करीब होगी वो उतना ही करेक्ट समझी जाएगी और उसमें जो मिस्टेक के चांसेस है वो कम होंगे। तो ये एक आपने पॉइंट याद रखना है इसमें कि स्मॉल वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है तो इट्स मीन अगर आंसर स्मॉल आ रहा है तो हमारे पास वेरिएबिलिटी भी स्मॉल है, अगर आंसर लार्ज आ रहा है तो वेरिएबिलिटी भी लार्ज है। स्टूडेंट जिस तरह तमाम के लिए डिस्कस करते आए हो ना कि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा था कि आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा ही आ रहे हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ क्लियरली डिस्कस होंगे, उनको सेपरेट डिस्कस होंगे। क्वार्टाइल डेविएशन को आप टू तरह से एक हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप डेटा, एक हमारे पास आ जाता है अनग्रुप डेटा। अब आपको पता है जो ग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है और अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। अनग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती बट इट्स अ सिंपल डेटा। लेकिन जब भी आप अनग्रुप डेटा कर रहे हो बिकॉज वी इन्वॉल्विंग द क्वार्टाइल्स, और मैंने जब आपको पढ़ाया था कि आप क्वार्टाइल्स पढ़ रहे हो, डिसाइल्स पढ़ रहे हो, परसेंटाइल्स पढ़ रहे हो या ओवरऑल मीडियन को डिस्कस करें तो आपके पास अनग्रुप डेटा अगर गिवन है तो सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है। विदाउट अरेंजमेंट यू कैन नॉट फाइंड द करेक्ट आंसर। तो अरे डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप देखो कि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वार्टाइल डेविएशन, तो डिफरेंस जो हमारे पास क्वार्टाइल्स का है तो क्वार्टाइल्स की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हैव द अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो फर्स्ट स्टेप यू अरेंज योर डेटा। अरेंज आपने करना है अपने डेटा को। अरेंज करने के बाद आपने जिस तरह सिंपल अनग्रुप डेटा के लिए Q1 फाइंड करते थे और Q2 फाइंड करते थे कि हमारे पास N1 M1 प्लस दिस 4 आ जाता था फोर्थ वैल्यू डेटा अरेंज करने के बाद। और यहाँ पे 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पे Q1 आपने फाइंड करना है, जो मैंने अभी आपको फार्मूला लिख कर दिया था मैं अगेन यहाँ पे लिख रही हूँ।
और इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, तो वो आपके लिए जरूरी है। 2 स्टेप्स आपने करने होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ना ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी। मेन चीज आज इंट्रोडक्शन था कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन क्या होते हैं, इसकी हमें कहाँ कहाँ पे जरूरत होती है, इसके क्या फार्मूलाज कौन कौन से हैं, या कितने भी डिवीजन हो रही होती है, फिर इसको सॉल्व कैसे करना होता है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।